दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। हर कोई एक सुंदर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसको प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे और उसको समझे। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद भी काफ़ी लोग अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं रहते हैं या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता या करता हूँ, दूसरे को वैसा ही सोचना या करना चाहिए। मेन और वुमेन के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और उनकी आदतें काफ़ी अलग होती हैं। दोस्तों, आज हम जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस से इस डिफरेंस को जानेंगे। मेन और वुमेन के डिफरेंस को समझकर ही हम अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। ऑथर के अनुसार मेन और वुमेन इतना अलग हैं कि जैसे वो दोनों अलग अलग प्लेनेट से आए हों। मान लो पहले आदमी मार्स पर रहा करते थे और औरतें वीनस पर रहा करती थीं। एक दिन आदमी ने अपने टेलीस्कोप से वीनस की औरत को देखा और उसे एक ही नज़र में प्यार हो गया। आदमी ने स्पेसक्राफ्ट बनाया और वीनस पर आ गया। औरत को भी आदमी से प्यार हो गया और वो दोनों प्यार से रहने लगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह अर्थ पर जाकर रहेंगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर अर्थ के एनवायरनमेंट का कुछ ऐसा असर हुआ कि वह यह भूल गए कि वह अलग अलग ग्रह से आए हैं। फिर उनमें झगड़े होने शुरू हो गए, जो आज तक हो रहे हैं। इन झगड़ों को दूर करने का एक ही तरीका है कि उनको याद दिलाया जाए कि वह अलग अलग ग्रह से आए हैं। अब हम देखते हैं कि आदमी और औरत एक दूसरे से किस तरह से अलग है। लेसन 1, मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। दोस्तों, हम औरतों से अक्सर सुनते हैं कि आदमी उनकी बात नहीं सुनता है और आदमी अक्सर कंप्लेन किया करते हैं कि औरतें उनको चेंज करना चाह रही हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको समझने के लिए हमें मार्स और वीनस की लाइफ स्टाइल को समझना होगा। मार्स पर आदमी पावर, कॉम्पिटेंस, इफ़िशियंसी, अचीवमेंट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। वह अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी ड्रेस भी उनके काम के हिसाब से बनी होती है। उन्हें फैशन, नॉवेल्स, बुक्स, मैगजीन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। आज भी औरतें जहाँ फैशन, मैगजीन या रोमांटिक हॉलीडेज़ की बात करती हैं, आदमी वहाँ पर फास्ट रेसिंग कार, स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करते पाए जाते हैं। मार्स पर आदमी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहते हैं। मार्स पर जो काम आप खुद कर सकते हो उसके लिए हेल्प मांगना साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है। जब कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाता है तो वह अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बुद्धिमान आदमी के पास एडवाइस के लिए जाता है। वीनस पर लोग प्यार, कम्युनिकेशन, ब्यूटी और रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं। वह अपना ज़्यादा समय एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे को सपोर्ट करने या रिलेशनशिप बनाने में बिताते हैं। वह अपनी सोशल रिलेशनशिप से अपनी सेल्फ वैल्यू को जोड़ते हैं। वह कपड़े भी अपने मूड और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग पहनती हैं। वह अपने मूड के अकॉर्डिंग एक ही दिन में कई बार कपड़े बदल सकती हैं। अपनी इन्हीं ट्रेस की वजह से जब औरत किसी प्रॉब्लम को आदमी से डिस्कस करती है तो आदमी तुरंत मिस्टर फिक्सिट बन जाते हैं और उनका सोल्यूशन देने लगते हैं। लेकिन उनके सोल्यूशन देने के बाद भी जब औरत खुश नहीं होती है या उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। यहाँ आदमी को यह समझना चाहिए कि औरतें प्रॉब्लम के बारे में बात करके अपना स्ट्रेस कम करती हैं। वहाँ पर उनको सोल्यूशन की नहीं, केयरफुल लिसनिंग और एम्पैथी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आदमी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर प्यार जताते हैं, उसी तरह औरतें हेल्प करके, केयर करके और छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करके प्यार जताती हैं। यहाँ पर औरत को समझना चाहिए कि आदमी को जब कोई बिना मांगे एडवाइस देता है या छोटी छोटी बात पर टोकता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि उनकी कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चन किया जा रहा है, कि वह छोटे छोटे काम भी सही से नहीं कर सकते हैं। आदमी चाहता है कि वह जैसा है उसका पार्टनर उसको वैसा ही एक्सेप्ट करे। उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, इम्प्रूवमेंट की नहीं। लेसन 2, मेन गो टू देयर केव एंड वुमेन टॉक। आदमी और औरत का स्ट्रेस से डील करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। जब आदमी स्ट्रेस में होते हैं तो वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं केव में जाना। इस समय पर आदमी इमोशनली विड्रॉन हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके या प्रॉब्लम के बारे में भूलकर गुफा से बाहर निकलता है। आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो या तो बात करना कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है और ऐसा करता है जिसमें उसको कम दिमाग लगाना पड़े, जैसे टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना। वहीं जब वुमेन स्ट्रेस में होती है
तो वह किसी ऐसे पर्सन से जिस पर वह ट्रस्ट करती है उनसे बात करना पसंद करती है। ऐसा करके वह या तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजती है या स्ट्रेस कम करती है। जब औरत आदमी से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है तो आदमी का दो तरह का रिएक्शन होता है। अगर वुमेन प्रॉब्लम को लेकर कम अपसेट है तो वह तुरंत मिस्टर फिक्स इट की टोपी पहन लेते हैं और सोल्यूशन या एडवाइस देने लगते हैं। अगर औरत ज़्यादा अपसेट है तो उनको लगता है कि वह उनको ब्लेम कर रही है और ऑफेंडेड या क्रिटिकल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आदमी स्ट्रेस में बात करना कम कर देते हैं तो औरतें ऑफेंडेड फील करती हैं और उनको लगता है कि आदमी उनसे प्यार नहीं करता है या उन पर ट्रस्ट नहीं करता है। अब इस लेसन को समझने के बाद औरत को चाहिए कि वह आदमी को समय दे। वह प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद गुफा से बाहर आ जाएगा और फिर प्यार देने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आदमी को चाहिए कि वह औरत की बात को ध्यान से सुने और तुरंत सोल्यूशन देने से बचें। लेसन 3, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मेन और वुमेन डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। उनकी भाषा में सब तो सेम होते हैं बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। वुमेन ज़्यादातर पोएटिक लैंग्वेज, मेटाफर या जनरलाइजेशन का यूज करती है, जबकि मेन ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे औरतें कई बार बोलती हैं कि हम कभी बाहर नहीं जाते, या हर कोई मुझे इग्नोर करता है, या घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, या मेरी कोई बात नहीं सुनता है, या ऐसी ही बहुत सारी बातें। अब अगर कोई आदमी इसको लिटरल सेंस में लेता है तो वह क्रिटिकल और कई बार ऑफेंसिव हो जाता है। वह बोलेगा कि हम लोग तो लास्ट सैटरडे ही बाहर गए थे, या मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता हूँ, तुम जो कहती हो वह मैं करता हूँ, मैं ऑफिस से आने के बाद भी घर के सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, या मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वहीं आदमी कई बार बात करते करते चुप हो जाते हैं। आदमी ऐसा तब करते हैं जब उनके पास बात करने के लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या उनको पता नहीं होता है कि क्या बोलना सही रहेगा। उस समय वुमेन को लगता है इनको मेरी कोई परवाह नहीं है, या मेरी केयर नहीं करते हैं, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मैंने जो कहा है वह इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसे ही बहुत सारी बातें। अब अगर आदमी और औरतें एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने लगें तो बहुत सारे आर्गूमेंट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेसन 4, मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमेन आर लाइक वेव्स। आदमी रबर बैंड की तरह होते हैं। जैसे रबर बैंड को खींचने पर दूर चला जाता है और वह फिर अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, वैसे ही आदमी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में रहते रहते कभी कभी अकेले रहना चाहता है। जैसे वह दोस्तों के साथ घूमना चाहता है या स्पोर्ट्स खेलना चाहता है। यह उसकी नेचुरल साइकिल है। आदमी को इंटीमेसी और ऑटोनॉमी दोनों चाहिए होती हैं, इसलिए वह दोनों के बीच में चक्कर काटता रहता है। अगर आदमी को दूर जाने का मौका ना मिले तो वह उतना पैशनेट और लविंग भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आदमी को चाहिए कि जब उसको पुल अवे करना हो या दूर जाना हो तो औरत को बता दे कि वह थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहता है, और औरत को चाहिए कि वह उसको ब्लेम ना करे। जिस तरह से आदमी रबर बैंड का बिहेवियर शो करते हैं, वैसे ही औरतें वेव्स की तरह बिहेव करती हैं। जब वह अच्छे मूड में होती हैं तो वह वेव के ऊपर वाले हिस्से पर होती है। इस समय उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है और वह बहुत प्यार देती है। फिर अगले ही दिन जब वह इमोशनली लो फील कर रही होती है तो अचानक से कंप्लेन करने लगती हैं और पुरानी बातों को लेकर भी झगड़ा करने लगती है। आदमी इस बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मैं इन्हें खुश नहीं रख सकता। यहाँ आदमी को चाहिए कि वह समझे कि यह औरतों का नेचुरल साइकिल होता है। वह कुछ समय बाद अपने आप खुश हो जाएंगी, और उनको चाहिए कि जब औरत इमोशनली लो फील कर रही हो तो उनसे बातें करें, उनको सुने और उनकी केयर करें। तो दोस्तों, हमने जो इस वीडियो में देखा उसको समराइज करते हैं। लेसन 1, मिस्टर फिक्स इट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। जब आदमी कोई प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो तुरंत मिस्टर फिक्स इट बन जाते हैं और सोल्यूशन देने लगते हैं, जबकि औरतें होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बना लेती हैं और छोटी छोटी बातों पर आदमी को टोकती रहती है। लेसन 2, मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। आदमी जब स्ट्रेस में होते हैं तो वह अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी गुफा में चले जाते हैं। औरतें जब स्ट्रेस में होती हैं तो वह बात करना पसंद करती हैं। वह बात करके या तो स्ट्रेस कम करती हैं या सोल्यूशन खोजती हैं। लेसन 3, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आदमी और औरत अलग अलग भाषा बोलते हैं जिनमें सब तो सेम होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग होता है। लेसन 4, मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमेन आर लाइक वेव्स। आदमी रबर बैंड की तरह होते हैं। उनको रिलेशनशिप में कुछ समय के लिए दूर जाने की इच्छा होती है और वह फिर वापस आ जाते हैं। वहीं औरतें वेव्स की तरह होती हैं। वह कभी बहुत अच्छे मूड में होती है और कभी उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी लो हो जाता है। सो दोस्तों, हमने मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस से 4 महत्वपूर्ण लेसन सीखे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आदमी और औरत एक दूसरे के लिए ऐसा क्या करें
कि उनका प्यार और बढ़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।